प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, जो डाउट्स हमें क्रिएट हुए हैं हमें उसकी क्लैरिफिकेशन दीजिए। उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी कहा कि साहब पैरामिलिट्री फोर्सेस क्योंकि ये डिस्टर्ब एरिया है, यहाँ वोटर डाल नहीं सकते, वो वोट अगर डाल नहीं सकते तो बाहर का जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं वो वोट बनाएंगे क्यों। तो ये भी बात उन्होंने क्लियर की है। और बाकी जो बाहर के लोग होंगे उन्होंने कहा बस पीछे पहले वो वोट अपना ख़त्म करेंगे तब फिर यहाँ बनाएंगे, लेकिन अभी कोई बात हुई नहीं है। जब ये 15 सितंबर को वोटर लिस्टें जो ड्राफ्ट वोटर लिस्टें लाएंगे तो उस हम वहाँ देखेंगे। अगर इन्होंने बाहर के किसी आगे ऐड करने की कोशिश की तो वहाँ हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे। आज चीफ इलेक्टोरल अफसर ने मीटिंग बुलाई थी और चूंकि पहले एजेंडा कोई तय नहीं था, अब जब हम गए उन्होंने अपना एजेंडा बताया, उसमें हमने एक दो क्वेरी उनको लगाई कि ये जो आपने कहा था पहले के बाहर के वोटर, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो 18 साल के हुए हैं वही वोट बनाएंगे और उसका उन्होंने शेड्यूल दिया कि इस तरीके से होगा। उसमें हमने अपनी बातें बताई कि जो पोलिंग स्टेशन आपने तय किए हैं उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हुई है। दूर दराज एरिया के लोगों को 10-10 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बारे में हमने बात की। दूसरा हमने ये कहा कि अभी तक आपने जो डिलिमिटेशन के बाद जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनाई हैं उनके मैप आपने नहीं दिए, पता नहीं चल रहा कि कहीं किस तरीके से आपने जोड़ा है, वो भी हमने उनको कहा। और उन्होंने कहा कि इस पे हम बात करेंगे। तो वो बात नहीं, जो हमने बातें अपनी की उन्होंने बातें नोट की और उन्होंने कहा कि आप हमको राइटिंग पे भी दें। इलेक्शन के बारे में तो आज थी नहीं ना, बाहरी वोटों के बारे में क्लियर बात थी कि बाहर के लोग जो हैं उन्होंने बताया कि ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा, अपना रेजिडेंस बताएगा, अपना वो रहता कहाँ पे है वो बताएगा, तो वही जो एक फॉर्मेट में हाँ जी नहीं, जो उन्होंने बताया जो क्लैरिफिकेशन थी उस पे तो हम सेटिस्फाई हैं। और अगर इसके बावजूद भी कुछ होगा तो उसका विरोध करेंगे। मीटिंग इलेक्शन के हवाले से सर कोई जिक्र हुआ है? कोई जिक्र नहीं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑब्जेक्शंस थी उनको रिकॉर्ड किया गया है और मुझे लगता है कि 1950 और 51 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे जो कुछ एप्रीहेंशंस थी कि ऑर्डिनरीली कौन रेजिडेंट होगा उसे क्लियर किया गया। सेक्शन 20 रेड विद सेक्शन 16 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 क्लियरली बताता है कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कौन होगा। और अब ये तय हो गया कि कोई भी हिंदुस्तानी जो जम्मू कश्मीर में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ये हो गया कि वो यहाँ पे वोटर बन सकता है, प्रोवाइडेड वो अपना पुराना वोट वहाँ पे डिलीट करवा ले। एक सवाल कहीं से आया कि आप कैसे तय करेंगे कि उसने अपना पिछला वोट कटवाया या नहीं, तो उसके जवाब में पूरा एक फॉर्म है जो भरना पड़ता है नया वोटर बनने के लिए। उसके साथ एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। वो एफिडेविट में क्लियरली कहना पड़ता है कि हमारे पास कोई दूसरी जगह पे हम वोटर्स नहीं है, तो तमाम सेफगार्ड जो है उनके बारे में जानकारी दी गई। तो एक फ्रूटफुल मीटिंग रही। एकजुट जम्मू पार्टी ने अपना समर्थन 1950 और 51 के एक्ट को बताया, लेकिन ये भी कहा कि आपने ये जो वोटर बेस इंक्रीज किया है उसे तो आपने अनअकाउंट फॉर कर दिया। 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करके कश्मीर को अधिक सीट्स दे, वोटर बेस बढ़ा, हिंदुस्तानियों को वोटिंग का हक मिला, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को वोटिंग का हक मिला, वाल्मीकि समाज के, गोरखा समाज के लोगों को वोटिंग का हक मिला, वो नंबर्स बढ़े। लेकिन जहां जम्मू की सीट्स इन सब आधारों पे 50 के करीब होनी चाहिए थी, आपने गलत आधार पे डिलिमिटेशन करवा के वो 43 कर दी, कश्मीर को 47 दे दी। सर इलेक्शन के हवाले से कोई इलेक्शंस को लेके कुछ अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो सिंपल रीजन है कि ये समरी रिवीजन को लेके मीटिंग थी, इसमें इलेक्शन की फाइनल डेट तो तय नहीं हो सकती क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन तय करती है, इनका ये स्कोप भी नहीं था। लेकिन एक पॉजिटिव मीटिंग रही, इसमें जितनी भी एप्रीहेंशंस थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की वो एड्रेस हुई हैं।